निवाले उनकी यादों के। सुप्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान से कमल शर्मा की लंबी बातचीत। इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे दिलीप कुलकर्णी, संयोजन कल्पना शेट्टी। जी हाँ श्रोताओं, एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं अपने प्यारे रेडियो स्टेशन के स्टूडियो यानी आकाशवाणी अयोध्या केंद्र से। शाम के 4:59 हुए हैं। आपको याद दिलाते चलें कि आज शाम 7 बजे से 7:15 के मध्य आप सुनेंगे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी, और 8:15 से लेकर 8:45 के बीच हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम होगा शेर शायरी और फिल्मी गीतों की महफिल से सजा हुआ शेर और गीत। अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को, और आज के अब से लेकर रात्रि 11:10 तक के कार्यक्रमों को लेकर आपके बीच रहेगा आपका रेडियो दोस्त सदक। FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। शाम के ठीक 5 बजे हैं। हमारे युवा श्रोता सुने अपना कार्यक्रम युवाणी। वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी, परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901। सुनिए जी, इस बार डीएपी नहीं खेतान जादू सुपर फास्फेट लाना। पर क्यों? क्योंकि जितने में डीएपी की एक बोरी आती है उतने में 3 बोरी खेतान जादू और 20 किलो यूरिया मिलेगा, यानी 32 की जगह 83 किलो पोषक तत्व। और डीएपी में फास्फेट 53 से 54 रूपए किलो पड़ता है, जबकि खेतान सुपर में 25 से 30 रूपए। ज्यादा तत्व भी मिलेंगे और पैसे भी बचेंगे। तू तो बड़ी समझदार है। आप भी समझदारी दिखलाओ, खेतान अपनाओ, मुनाफा बढ़ाओ। खेतान जादू सब्जियों के लिए जबरदस्त फायदेमंद है, और साथ ही खेतान जादू अब जिंक सहित उपलब्ध है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं। मच्छरदानी का प्रयोग करें। पानी की टंकी को ढक कर रखें। पूरी बाह वाले कपड़े पहने। कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें। यूपी ने ठाना है, संचारी रोग को हराना है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-180-5145 पर। स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने युवाणी कार्यक्रम में। आपके साथ आपका साथी दानिश हुसैन। आइए एक नजर में जाने आज इस कार्यक्रम में क्या है खास। दोस्तों, चर्चा होगी राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, स्वच्छता ही सेवा अभियान व अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर। एक ही फिल्म से में रहेगी अमर प्रेम फिल्म व इसी के गीत। साथ ही ज्ञान विज्ञान में साझा करेंगे एलईडी की जानकारी। तो कार्यक्रम को शुरू करते हैं चर्चा राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस से। दोस्तों, कहा जाता है कि रक्तदान महादान है, रक्तदान जीवन दान है। यूं तो भारत में रक्तदान दिवस मनाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस भी मनाया जाता है। हर साल 1 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य जीवन में रक्त की आवश्यकता और उसके महत्व को समझाने से अभिप्राय है। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस सबसे पहले 1975 में 1 अक्टूबर को मनाया गया था। इस विशेष दिन की शुरुआत इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनो हेमेटोलॉजी द्वारा किया गया था।
1971 में डॉक्टर J.G. जॉली और मिसेज के स्वरूप ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनोहेमेटोलॉजी की स्थापना की थी। दोस्तों, यह दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि रक्त का मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व है। सड़क दुर्घटना, महिलाओं की समस्या, गंभीर बीमारी में खून की जरूरतों को पूरा करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इसमें अधिक से अधिक जागरूकता फैलाई जाती है। अक्सर लोगों के मन में रक्तदान को लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं, जिससे कई बार जरूरतमंदों को सही समय पर खून नहीं मिल पाता है। ऐसे में रक्तदान महादान माना गया है। इसे जीवन दान भी कहते हैं। दोस्तों, रक्तदान करने के कुछ नियम होते हैं। उन मापदंडों के आधार पर ही रक्तदान कर सकते हैं। आपकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, वजन 45 किलो या इससे अधिक, पल्स रेट 60 से 100 मिनट, शरीर का तापमान 37.5 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम रेंज तक होना चाहिए, ब्लड प्रेशर सामान्य होना चाहिए। इन सभी मापदंडों के आधार पर रक्तदान कर सकते हैं। वहीं अगर गंभीर बीमारी है तो पहले डॉक्टर से जरूर सलाह ले लें, इसके बाद ही ब्लड डोनेट करें। साथियों, अब चलते हैं अगली चर्चा स्वच्छता ही सेवा अभियान में। दोस्तों, स्वच्छता ही सेवा सरकारी एक महान पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में स्वच्छता के महत्व के बारे में व्यापक जागरूकता करना है। स्वच्छता ही सेवा अभियान हर साल 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जाता है। स्वच्छता ही सेवा भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसे 15 सितंबर 2018 को पूरे देश में लॉन्च किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार द्वारा 2014 में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य खुले में शौच को खत्म करना और ठोस कचरे के प्रबंधन में सुधार करना है। निर्मल भारत अभियान, जिसे 2009 में लॉन्च किया गया था, इसे स्वच्छ भारत मिशन में पुनर्गठित किया गया है। इसका उद्देश्य पूरे भारत में उच्च स्तर की स्वच्छता सुनिश्चित करना है, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था। हम वर्तमान में मिशन के दूसरे चरण में हैं, जिसकी समय अवधि 2020-21 से 2024-25 है। इससे पहले स्वच्छ भारत मिशन का पहला चरण अक्टूबर 2019 तक चला गया था। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत घरेलू स्तर पर 100 मिलियन से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। भारत में देश के 6 लाख से अधिक गांवों ने खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया है। यूनिसेफ के अनुसार बिना शौचालय वाले लोगों की संख्या 550 मिलियन से घटकर 50 मिलियन हो गई है। साथियों, स्वच्छता यह एक पखवाड़ा अभियान है, जो महात्मा गांधी की जयंती मनाने के साथ हर साल 2 अक्टूबर को समाप्त होता है। ऐसे में स्वच्छता का महत्व मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक हर तरीके से स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता बहुत जरूरी होती है। स्वच्छता हर व्यक्ति को स्वयं से करनी चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति में भी वर्षों से यह मान्यता है कि जहां पर सफाई रहती है, वहां पर ईश्वर का वास होता है। इसलिए स्वच्छता ही सेवा एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आइए इसी के साथ सुनते हैं ये फिल्म अमर प्रेम से ये गीत। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के बारे में जानकारी लेने के लिए साथियों, बचपन से ही हमें घर में शिक्षा दी जाती है कि हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। बुजुर्ग हमारे घर की नींव होते हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत भाग्य वालों को मिलता है। इसीलिए सभी को अपने से बड़ों और बुजुर्गों का सम्मान एवं आदर की भावना रखनी चाहिए। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस अवसर पर अपने वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करने एवं उनके संबंध में चिंतन करना आवश्यक होता है। आज का वृद्ध समाज अत्यधिक निराश है और सामान्यतः इस बात से सर्वाधिक दुखी है कि जीवन का विशद अनुभव होने के बावजूद कोई उनकी राय न तो लेना चाहता है और न ही उनकी राय को महत्व ही देता है। वह भूल जाता है कि अनुभव का कोई दूसरा विकल्प दुनिया में है ही नहीं। साथियों, इससे बुजुर्ग अपने आप को समाज में एक तरह से व्यर्थ समझे जाने के कारण सर्वाधिक दुखी रहते हैं। वृद्ध समाज को इस दुख और भय से छुटकारा दिलाना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। इस दिशा में ठोस प्रयास किए जाने की बहुत आवश्यकता है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने विश्व में बुजुर्गों के प्रति हो रहे दुर्व्यवहार और अन्याय को समाप्त करने के लिए एवं लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए 14 दिसंबर 1990 को यह निर्णय लिया कि हर साल 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस के रूप में मनाकर हम बुजुर्गों को उनका सही स्थान दिलाने की कोशिश करेंगे। 1 अक्टूबर 1991 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया गया, जिसके बाद से हर साल इसी तिथि को मनाया जाता है।
साथियों, हमारे यहाँ 1991 में 60 वर्ष से अधिक आयु के 5 करोड़ 60 लाख व्यक्ति थे, जो 2007 में बढ़कर 8 करोड़ 40 लाख हो गए। देश में सबसे अधिक बुजुर्ग केरल में हैं। वहां कुल जनसंख्या में 11% बुजुर्ग हैं, जबकि देश में यह औसत लगभग 8% है। वृद्धजन संपूर्ण समाज के लिए अतीत के प्रतीक, अनुभवों के भंडार हैं। समाज में यदि उपयुक्त सम्मान मिले और उनके अनुभवों का लाभ उठाया जाए तो वे हमारी प्रगति में विशेष भागीदारी भी कर सकते हैं। इसलिए बुजुर्गों की बढ़ती जनसंख्या हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है। चिंता केवल इस बात की होनी चाहिए कि वे स्वस्थ, सुखी और सदैव सक्रिय रहें। यहीं पर चर्चा समाप्त होती है। आइए इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल, रामघाट चौराहा, परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95 59 24 42 04 और 78 00 37 22 22। अब आपके शहर अयोध्या में LLB में प्रवेश प्रारंभ है। मूट कोर्ट और लाइब्रेरी की सुविधा से सुसज्जित। जी हां, सादतगंज से मात्र 3 किलोमीटर दूर श्री विद्या मौर्य लॉ कॉलेज गोपालपुर में आज ही संपर्क करें। फोन नंबर 95 59 910 272। आयुष्मान योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन, भर्ती की सुविधा व इलाज अब आपके संजाफी हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर आशापुर दर्शन नगर अयोध्या में। गुर्दे की पथरी, पित्त की थैली, प्रोस्टेट व बच्चेदानी का ऑपरेशन। मस्त रहो। देखिए योग और फिटनेस शिल्पा शेट्टी के साथ प्रतिदिन सुबह 7 बजे और पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे। सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। दोस्तों, अंतराल के बाद अब चलते हैं एक ही फिल्म से भाग में, जिसमें जानेंगे अमर प्रेम फिल्म के बारे में। दोस्तों, अमर प्रेम फिल्म 28 जनवरी 1972 में लगभग 80 करोड़ के बजट के साथ हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। यह फिल्म शक्ति फिल्म्स के बैनर तले शक्ति सामंत द्वारा निर्देशित 1972 की भारतीय हिंदी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। यह उत्तम कुमार और सावित्री चटर्जी अभिनीत बंगाली क्लासिक फिल्म निशी पद्मा 1970 का रीमेक है। अरविंद मुखर्जी, जिन्होंने विभूति भूषण बंदोपाध्याय की बंगाली लघु कहानी हिंगर कोचूरी पर आधारित दोनों फिल्मों की पटकथा लिखी थी, इसका छायांकन आलोक दासगुप्ता व संपादन गोविंद दलवाड़ी ने किया। इसमें गीत आनंद बख्शी के हैं। यह फिल्म R.D. बर्मन के संगीत के लिए प्रसिद्ध है। इस फिल्म में किशोर कुमार, S.D. बर्मन व लता मंगेशकर ने प्लेबैक सिंगर के तौर पर अपनी आवाज दी है। इस फिल्म में शर्मिला टैगोर पुष्पा के रूप में, राजेश खन्ना आनंद बाबू के रूप में, विनोद मेहरा नंदू के रूप में, अभि भट्टाचार्य डॉक्टर घोष के रूप में, सत्येंद्र विजय के रूप में, मदन पुरी नेपाली बाबू के, सुजीत कुमार महेश शर्मा के, बिंदु कमला के रूप में, फरीदा जलाल नंदू की पत्नी के रूप में अभिनय किया है। साथ ही ओम प्रकाश, मास्टर बॉबी, राजू, लीला मिश्रा, असित सेन, मनमोहन, राकेश पांडे, हीरालाल, मूलचंद व जानकी दास ने इस फिल्म में भूमिका निभाई है। फिल्म मानवीय मूल्यों और रिश्तों की गिरावट को चित्रित करती है और पड़ोस की वैश्या के प्रति एक लड़के के बारे में है, जिसके साथ उसकी सौतेली मां बुरा व्यवहार करती है और उस लड़के की दोस्ती एक पड़ोसी से हो जाती है। जिंदगी में उतार चढ़ाव को इस फिल्म में बखूबी से दर्शाया गया है। आइए इसी के साथ सुन लेते हैं इसी फिल्म का ये गीत। ज्ञान के सागर में चलते हैं, जिसमें आज साझा करेंगे जानकारी LED के बारे में। साथियों, क्या आप जानते हैं कि LED क्या है? क्या आपने इसका प्रयोग किया है? क्या आप जानते हैं कि ये काम कैसे करता है? अगर इन सवालों के जवाब आप जानते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते हैं तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आज हम इस ज्ञान विज्ञान में LED के विषय में पूर्ण जानकारी साझा करेंगे। दोस्तों, लाइट इमिटिंग डियोड, जिसे LED कहा जाता है, ये एक ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस है। जब इससे करंट या इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो लाइट इमिट करता है। यह लाइट तभी प्रोड्यूस होती है जब भीतर स्थित पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं इसी सेमीकंडक्टर में। चूंकि यहाँ पर लाइट सॉलिड सेमीकंडक्टर मटेरियल से ही जनरेट होता है, इसलिए इसे सॉलिड स्टेट डिवाइस भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल बहुत मात्रा में लोगों के द्वारा किया जाता है। ये बहुत ही लेटेस्ट आविष्कार है।
आपके सेलफोन से लेकर बड़े एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले बोर्ड्स तक बहुत ही बड़े रेंज के एप्लीकेशंस में ये एक मैजिक लाइट बल्ब का प्रयोग किया जाता है। इसमें अलग अलग प्रकार की लाइट को इमिट करने की क्षमता होती है। अगर इस एलईडी में स्थित दोनों टर्मिनल एनोड और कैथोड को जब कोई वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है इसकी सही पोलैरिटी में, तब ये अलग अलग कलर के लाइट उत्पन्न कर सकती है। इसके साथ इसमें स्थित सेमीकंडक्टर सब्सटेंस के ऊपर भी निर्भर करता है। एलईडी जलने पर जो ब्राइट लाइट उत्पन्न होती है वो मोनोक्रोमैटिक होती है, जो कि एक सिंगल वेवलेंथ एलईडी की आउटपुट रेंज होती है, जिससे लाइट रेड से बैंगनी होती है। कुछ एलईडीज इंफ्रारेड एनर्जी इमिट करते हैं, जिन्हें IRED भी कहा जाता है। एक एलईडी के दो एलिमेंट्स होते हैं जो कि प्रोसेस्ड मटेरियल के हैं। पहला पी टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर। इन्हीं दो एलिमेंट्स को डायरेक्ट कनेक्ट में प्लेस किया जाता है और एक रीजन की फॉर्मेशन की जाती है, जिसे पीएन जंक्शन भी कहा जाता है। ये दूसरे डियोड के जैसे ही होते हैं, लेकिन इसमें एक ट्रांसपेरेंट पैकेज होती है जो कि विजिबल या IR एनर्जी को पास होने के लिए मदद करती है। एलईडी इस युग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आविष्कार रहा है। सन 1907 में सबसे पहली बार एलईडी को इस दुनिया में लाया गया, जब चमकीलापन की खोज हुई ब्रिटिश साइंटिस्ट H.J. राउंड के द्वारा मार्कोनी लैब में। उसके बाद सन 1961 में ग्रे, पिटमैन और रॉबर्ट बियर्ड जब अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे टेक्सास इंस्ट्रूमेंट में, तब उन्होंने ये खोज किया कि गैलियम आर्सेनाइड विद्युत धारा के संपर्क में आने पर इंफ्रारेड रेडिएशन इमिट करता है, जिसे उन्होंने बाद में इंफ्रारेड एलईडी के नाम से पेटेंट बना लिया। उसके बाद सबसे पहली बार विजिबल लाइट एलईडी रेड सन 1962 में आई। इसे निक होलोनिक जूनियर ने डेवलप किया जब वो जनरल इलेक्ट्रिक में काम कर रहे थे, इसलिए होलोनिक को फादर ऑफ द लाइट इमिटिंग डियोड भी कहा जाता है। उसके बाद सन 1972 में एम जॉर्ज क्रैफोर्ड, जो कि कभी होलोनिक के स्टूडेंट हुआ करते थे, उन्होंने येलो एलईडी को सबसे पहले बताया और उन्होंने रेड एंड रेड ऑरेंज एलईडीज को लाइट आउटपुट को फैक्टर ऑफ 10 में बढ़ा दिया, जो कि उस समय बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अगर इसके कार्य सिद्धांत की बात करें तो यह एक लाइट इमिटिंग डियोड 2 लेड सेमीकंडक्टर लाइट सोर्स होती है। ये एक पीएन जंक्शन डियोड होती है जो कि एक्टिवेट हो जाने पर लाइट इमिट करती है। जब उसके लेड्स को एक सुटेबल वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, तब उसमें स्थित इलेक्ट्रॉन्स डिवाइस में स्थित इलेक्ट्रॉन होल्स के साथ रिकम्बाइन हो जाते हैं, जिससे वो फोटॉन्स के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करते हैं। इस इफेक्ट को चमकीलापन कहते हैं और यहाँ पर लाइट का जो कलर होता है इसे सेमीकंडक्टर के एनर्जी बैंड गैप के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। तो ये था आज का ज्ञान विज्ञान, जिसमें एलईडी के बारे में जानकारी साझा कर रहे थे। इसके बाद आइए एक और गीत सुन लेते हैं। इसके बाद आपको बता दें कल क्या है खास। कल है गांधी शास्त्री जयंती, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, विश्व सांख्यिकी दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस पर इसी में आपकी चर्चा होगी। वह कैरियर गाइडेंस में पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब के अवसर के साथ रोजगार समाचार आप जानेंगे। इसी के साथ दीजिए इजाजत अपने दोस्त दानिश को। फिर मुलाकात होगी किसी दिन इसी समय इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार। अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी